ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग आज शर्लक होम्स बन के रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, क्या छुपा रहे हैं चलिए देखते हैं। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाला है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। हर हर महादेव। प्लीज यूनिवर्स बताइए कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या छुपा रहे हैं। बताइए प्लीज यूनिवर्स, इन्वेस्टिगेट कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स आखिरकार क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूअर्स से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाहर बहुत तेज बारिश हो रहा है। अगर आपको आवाज आए तो प्लीज आपको उसको इग्नोर करना है। प्लीज यूनिवर्स राइट करें कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूअर्स से। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय। 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 ओके, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पहला मैसेज है एम्प्रेस। नेक्स्ट मैसेज इज टावर। नेक्स्ट मैसेज इज नाइट ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट मैसेज इज एट ऑफ कप्स एंड द फाइनल कार्ड ऑफ द डे क्या है? क्वीन ऑफ वंस। ओके, ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं क्या है। 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मैं पहले क्लैरिफायर्स निकालूंगी फिर रीड करेंगे। ओके, ओवरऑल एनर्जी आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। याद रखना क्योंकि यहाँ पर रख रही हूँ, आपको कैमरा में शायद ना दिखाई दे। एम्प्रेस प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें एम्प्रेस एनर्जी को। एम्प्रेस एनर्जी को ओम नमः शिवाय। 6 ऑफ कॉइन्स। द टावर क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स टावर को। 7 ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कॉइन्स क्लैरिफाई करें नाइट ऑफ कॉइन्स को। 10 of okay, okay, 8 of cups, 8 of cups, 8 of cups, clarify करें 8 of cups। टेम्परेंस। देखिए बेसिकली आपके पार्टनर आपसे थोड़ा बहुत परेशान है। क्वीन ऑफ वंस क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स क्वीन ऑफ वंस को। 9 ऑफ कप्स। मेरे व्यूअर्स के तो जलवे ही जलवे। बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, शायद शादी का बैंड है, बैंड बजा है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई करें 10 ऑफ सोर्ड्स को आ गया, जो कार्ड वही लेना है। नाइट ऑफ वंस। ओके, मैं थोड़े टाइम के लिए पॉज कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा नॉइज है। ओके, बैक टू द रीडिंग। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर थोड़ा बहुत आपसे जेलस भी है, थोड़ा बहुत आपसे परेशान भी है एंड बहुत सारा दर्द में है। ये आपसे छुपा रहे। ठीक है, ओके, शायद आपके पार्टनर का हाल कैसा है कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। ठीक है, ये जो गजल है तो वही गाना है। ये शायद लोगों को दिखाते नहीं लेकिन अंदर बहुत ज्यादा गम है एंड लोगों के सामने ये जैसा प्रिटेंड करके जीते आए हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स अपना गम छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मेन एनर्जी है, आपके पार्टनर आपको इम्प्रेस मान रहे हैं। ठीक है, पहले अगर डोरमेट की तरह ट्रीट किया था तो आपने अपने अंदर जो भी शिफ्ट किया इस इंसान से तब दूर हो, ऐसा डेफिनेटली इस रीडिंग में आया है। एंड आप इस इंसान को अब चेस नहीं कर रहे हो, आप अपने वैल्यू को समझ चुके हो, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जैसे तैसे खुद को हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, इनर वर्क करो, कुछ भी कर रहे हो। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं सब लोग बहुत फुल फ्लेजेड वे में मेडिटेशन कर रहे हैं। कुछ लोग इनर वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कुछ लोग प्रैक्टिकल सोचना शुरू कर रहे हैं, कुछ लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, कुछ लोग अपने वैल्यू को समझ रहे हैं कि इस इंसान के पास चेस भी करेंगे तो क्या फिर से एब्यूजिव कुछ कह देंगे, इग्नोर करेंगे। उससे ज्यादा बेहतर कि अपने लाइफ में फोकस करें। ठीक है, तो आप अपने लाइफ में फोकस्ड हो, जो भी कर रहे हो अपने लाइफ में अपनी इमोशंस को आप कंट्रोल करते हुए 6 ऑफ कॉइंस अपने लाइफ को बैलेंस्ड एनर्जी में लाए हो। रोना धोना, पार्टनर के लिए मिस करना, चेस करना, वो एनर्जी आपके पास नहीं है। तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं दूर से देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में शाइन कर रहे हो, आपके लाइफ में ग्रोथ है, आप अपने लाइफ में बैलेंस्ड हो, उन्हें चेस नहीं कर रहे हो। चेस करते डोरमैट की तरह रोना धोना करते तो इन्हें मजा आता, नहीं कर रहे हो इसलिए गम में है, अपना गम छुपा रहे। एंड आपके पार्टनर क्या देख रहे हैं? आपके पार्टनर देख रहे हैं द टावर। आपने इस रिलेशनशिप को कंप्लीट एंड किया है एंड अपना फोकस 7 ऑफ कप्स इस इंसान से हटा के किसी दूसरे दिशा में डाल चुके हो। आपके पार्टनर ये भी छुपा रहे हैं कि ये चीज, ये आपको टू बी वेरी फ्रैंक, ये आपको पहचान नहीं पा रहे कि इतना बड़ा शिफ्ट आपने इस इंसान के साथ, ये जो रिलेशनशिप की इसकी ही धज्जियां उड़ा दिया। जो इंसान को आप सर के ताज बनाकर कहीं ना कहीं रखते थे, अब वो ताज से कहीं ना कहीं अपने सर में
डाल चुके हो एंड इस इंसान के साथ ये रिलेशनशिप आप खत्म कर चुके हो। एंड इस इंसान के साथ आप जो क्रिएट करना चाहते थे ना, एक हैप्पी फैमिली बॉन्ड क्रिएट करना चाहते थे, 10 ऑफ कप्स, सॉरी फॉर द नॉइस, नीचे के फ्लोर से आ रहा है मेरा आवाज, ठीक है। तो 10 ऑफ कप्स, इस इंसान के साथ आपका जो ड्रीम था ना, एक हैप्पी फैमिली लाइफ, लॉन्ग टर्म का गोल जो भी है कलेक्टिव लेवल पे, ठीक है, वो इमोशनल फुलफिलमेंट वाला गोल में आप लगा चुके हो ब्रेक। शायद उसमें आप बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो रहे थे, ऐसा लाइफ, ऐसा ड्रीमी लाइफ होगा, स्टेबल लाइफ होगा, अगर था तो उसमें आपने नाइट ऑफ कॉइंस पॉज लगा दिया है। पॉज लगा कर क्या कर रहे हो, अपने एनर्जी इस फैमिली लाइफ, इस इल्यूशन भरा लव लाइफ को ना देते हुए आप बहुत ज्यादा मेहनती हो रहे हो, रूटीन ओरिएंटेड हो रहा है, स्केड्यूल ओरिएंटेड हो रहा है, हार्ड वर्किंग हो रहा है। किस लिए? इस रिलेशनशिप को फ्लरिश करने के लिए नहीं, ठीक है। अपने आप को, अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस्ड हो, अपने आप को फ्लरिश करने के ऊपर आपका फोकस है। जो एनर्जी आप इस रिलेशनशिप में डाल रहे थे कि बेहतर होगा, ठीक होगा, आगे बढ़ेंगे, एक साथ बुढ़ापा आएंगे, एक साथ मर जाएंगे, ठीक है, बुढ़ापे में, ठीक है, तो अब पॉज लगा दिया, ठीक है। पहले बुढ़ापा बाद में आएगा, अब लाइफ को पहले बिल्ड कर लेते हैं, पैसा वैसा बनाते हैं, ठीक है ना। बुढ़ापा तो सबके लाइफ में आएगा, पार्टनर हो या ना हो, ठीक है। तो आप उस एनर्जी में आए हो कि हार्ड वर्किंग करो, अपने लाइफ को शाइन करना है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में क्या है, गोल, पेंटेकल, पैसा बनाना है भाई। पैसा है तो मजे ही मजे, ठीक है। तो एंड आपके पार्टनर क्या देख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे दूर होकर, सोचा था कि आपसे दूर होकर आप एक समय टूट जाओगे, रोना था, जैसा आपका था रवैया, आप रोना धोना करोगे, उनके भाग के जाओगे, मेरा देवा, मेरा पिया जा रहा है, ठीक है। उन्होंने ऐसा ही प्रिटेंड किया था, सोचा था कैसे जाओगे आप पारो बन के पीछे पीछे। तो पारो ने भी देवदास को टीच किया था, ये याद रखना, छोड़ा था, क्योंकि टॉक्सिक इंसान ज्यादा दिन कोई टॉलरेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो देवदास इंडीड टॉक्सिक इंसान ही थे, क्योंकि इतना ईगो काहे का भाई, प्यार है तो जाओ शादी करो, इतना ईगो, फैमिली के खिलाफ भी लड़ दिए लेकिन शादी करने का हिम्मत नहीं, ठीक है। तो देवदास की जैसा अल्कोहलिक फटीचर इगोइस्टिक इंसान पारो को भी पसंद नहीं, तो हम लोगों को क्या पसंद होगा, ठीक है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो नोवेल लिखा था ना, वो सही में आधुनिक नोवेल ही मैं कहूंगी, आधुनिक इन द सेंस मॉडर्न, ठीक है। मैं बंगाली हूँ तो आधुनिक मुंह से निकल गया, मॉडर्न नोवेल, मॉडल स्टाइल का ही है, क्योंकि टॉक्सिक अनस्टेबल लोगों के साथ ना कितना भी प्यार हो ना, वो टॉक्सिसिटी आपको खा ही जाता है। तो पारो ने भी देवदास को छोड़ा था, ठीक है। तो आप, इन्होंने सोचा था कि आप हीर हो, रांझा, आई डोंट नो, हीर हो, रांझा हो, कुछ भी हो, इनके लैला हो, मजनू हो, देवदास हो, पारो, कुछ भी हो, पारो बन के पीछे पीछे जाओगे, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, पीछे तो गए नहीं, आपने खुद को किया बैलेंस। कल चलो इस इंसान के पीछे भागते भागते आप ओलंपिक का रेस भी जीत जाओगे, ठीक है, लेकिन इस इंसान का मन जीतना शायद आपके लिए इस लाइफ में और पॉसिबल ही नहीं है। आपने गिव अप कर दिया, क्योंकि टावर इटसेल्फ डिनोट करता है आपने गिव अप किया इस रिलेशनशिप को, थक चुके हो। कितना भागेंगे भाई, भागते भागते आप यूसेन बोल्ट को भी शायद छोड़ चुके हो, इतना भागते भागते। तो आपने क्या नहीं, बाहर कोई माइकिंग हो रहा है, ओके। तो आपने क्या डिसाइड किया कि चलो इस टाइम इसके ऊपर फोकस ना करते हुए अपने ऊपर फोकस करना है एंड अपने आप को बैलेंस करना है। तो आपने सेल्फ लव, सेल्फ बैलेंस मेडिटेशन क्रिएट किया एंड आप डिवाइन से कनेक्ट हुए। एंड बैक ऑफ द पिक्चर देखिए, यहाँ पर क्या है, रेनबो है, यानी आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स हो रहा है। आप जैसे खुद को चूज किया ना, डिवाइन आपके लाइफ में भर भर के कलर्स, न्यूनेस का कलर्स भेज रहा है। एंड आपके पार्टनर हैरान है, परेशान है कि आप उनसे भाग रहे हो। क्वीन ऑफ वांड्स, अकेले ही भाग रहे हो, भागते भागते क्या अचीव कर रहे हो। 9 ऑफ कप्स, आप अकेले हो, इनसे दूर हो, कोई क्या बोले सपोर्ट सिस्टम नहीं है इस इंसान का, फिर भी आप कैसे कैसे अपने लाइफ में इतना ज्यादा मजे में हो, ठीक है। आपका जो स्पीड है ना, आपका स्पीड बुलेट ट्रेन की तरह है। आपके पार्टनर ने शायद ऐसा किया था, भाग गए थे, सोचा था इग्नोर करेंगे, आप भागते भागते पीछे पीछे आओगे, लेकिन आपने क्या किया, आपने यू टर्न लेके बुलेट ट्रेन हो चुके, ठीक है। एंड बुलेट ट्रेन, नाइट ऑफ वांड्स, आपने स्पीड पकड़ लिया कि चलो जितने जल्दी से इन्होंने इस तरह से भागे, आप उतनी यू टर्न लेके इस तरफ भागते हैं, ठीक है। ये आए ना आए, मुझे इस एनर्जी की तरफ नहीं जाना है, चलो अच्छा मौका है, भाग लेते हैं। तो आपने भागा इस इंसान से, इस इंसान की टॉक्सिसिटी भागा, ठीक है, जिससे मैच होगा ये उसकी एनर्जी। क्योंकि आप, मैं जो देख पा रहा हूँ, थक हार के, इनिशियल स्टेज आसान नहीं था आप लोगों के लिए, क्योंकि एम्प्रेस डिनोट करता है महारानी की एनर्जी, एंड महारानी की एनर्जी में ना आना इतना आसान नहीं। महारानी के लाइफ में हर एक किस्म का दर्द होता है, ठीक है। जो पावरफुल इंसान बनते हैं ना, याद रखना, पावरफुल स्ट्रॉन्ग इंसान वही बनते हैं जिन लोगों के लाइफ में बहुत सफरिंग आया है, ठीक है। जो लोग सफर करके स्ट्रॉन्ग हुए हैं वही पावरफुल इंसान बनते हैं। वीकलिंग्स, जो लोग सफर नहीं किए हैं ना, वो लोग पोजीशन में नहीं जाते।
पावरफुल इंसान के पीछे आप देखोगे पीठ पीछे बहुत सारे उंस का दाग मिलेगा आपको, ठीक है। तो इम्प्रेस एनर्जी में आया हो ना, आसान नहीं है, ठीक है। तो आपने जो स्पीड पकड़ा है ना, थक हार के टावर मूवमेंट क्रिएट कर रहे हो, तो आपने स्पीड पकड़ के बुलेट ट्रेन की स्पीड ले लिया है, एंड ये इंसान अभी भी इंटरसिटी एक्सप्रेस के जैसे चल रहे हैं झिक झिक करके, ठीक है। तभी ये इंसान आपसे बहुत डिसअपॉइंटेड है, जेलस है। आखिर एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपने भी तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान आपको इग्नोर करेंगे, क्योंकि आप तो इम्प्रेस की एनर्जी में थे। आपने हमेशा इस इंसान को बहुत जी जान से प्यार किया, लॉयल रहे, ऑनेस्ट रहे। इस इंसान ने आखिर क्या दिया आपको? धोखा। 10 ऑफ सोर्स। मैंने कहा ना, कर्मा बैकफायर करता है, तो इन्हें भी आपके बिहेवियर से धोखा, पेन मिल रहा है। एक टाइम आपको लगा था ना इस इंसान से, धोखा, इग्नोरेंस। आप जो भाग रहे हो ना, आपके पार्टनर अब थक चुके हैं, बुढ़ापा आ गया है उनके अंदर। नाइट ऑफ वंस, आप बहुत स्पीड से भाग रहे हो, एंड आपके पार्टनर उस एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आपको ढूंढ रहे हैं, ठीक है। दैट इज वाई हार्ट ब्रेक है। एंड ये लोगों से एंड आपसे क्या छुपा रहे हैं? अपना हार्ट ब्रेक। ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे, ठीक है। देख लेते हैं 10 ऑफ सोर्स को और ज्यादा देख लेते हैं, ठीक है। मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। आखिरकार ऐसा गाना गाने वाला इंसान भी इनके लाइफ में कहीं कोई नहीं है, शायद पूछने वाला भी नहीं है। क्या गम है भाई? बबल गम है, च्युइंग गम है, क्या है, कौन सा गम है? ओके, 10 ऑफ सोर्स, प्लीज बस क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ सोर्स, मैं क्यों हंस रही हूँ आज? क्योंकि मैंने आप लोगों का पेन देखा है, इंडिविजुअल लेवल पे ना पेन देखा है। तो आप जो शाइन कर रहे हो, अपने वैल्यू को समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, हैप्पीनेस को रिसीव कर रहे हो ना, आई लव दिस एनर्जी। एंड अब आई लव यू माई व्यूअर्स, जो लोग ऐसे अपने लाइफ में टॉक्सिसिटी से बाहर आते हो, समझ जाते हो कि इमोशनल होके पैर पकड़ के ना, प्यार की भीख मांग के आखिर आप एक रिश्ता को टिका नहीं पाते हो, टिका नहीं पाओगे, ठीक है। आप कितना भी गिरो ना, ये इंसान अगर आपको हमेशा कुचल ही देंगे ना, तो रिलेशनशिप का इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं बनेगा, ठीक है। प्लीज उन्हें क्लैरिफाई करें 10 ऑफ सोर्स को। हर हर महादेव। फाइनल 2 कार्ड लेंगे। किंग ऑफ कप्स। ओके ओके, अब इस इंसान को देना है आपको प्यार, अब इंसान को देना है आपको एस ऑफ कॉइंस। कमिटमेंट, प्यार देना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप भाग रहे हो। आप इस इंसान अगर ऑफर भी लेकर आए ना, टू बी वेरी फ्रैंक, आपकी एनर्जी तो मैच ही नहीं कर पा रहे। स्पीड है इंटरसिटी का, आप भाग रहे हो बुलेट ट्रेन की स्पीड से, ठीक है। तो स्पीड तो नहीं है इक्वल, लेकिन इन्हें अब स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है कि हाथ से गया, हाथ से इनका डायमंड छीना, ठीक है। तो अब देना है प्यार, अब देना है कमिटमेंट। क्या फायदा, आप तो सीन में ही नहीं हो, ठीक है। अब बहुत दिल टूट गया है इस इंसान का। एंड ये इंसान, एक चीज जो पहला कार्ड नीचे गिरा था ना, उसमें भी आया था चैरियट, तो ये छुपा रहा है कि ये आपके पीछे दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है। चैरियट मींस ये जबरदस्त स्पीड लगा रहा है कि आपके पीछे पीछे आए, ठीक है। एंड ये इंसान अब सब कुछ करना चाहता है, लेकिन सीन में आप हो ही नहीं, आप सीन से बाहर हो चुके हो, किसी और दुनिया का अलग सीन में हो। एंड एक मैसेज मैं आप लोगों के लिए लेना चाहूंगी, प्लीज बस मेरे व्यूअर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दे दीजिए। 1 कार्ड, हर हर महादेव। पेज ऑफ कॉइंस। आप अब इंडिफरेंट हो प्यार के लिए। पेज ऑफ कॉइंस। प्यार क्या होता है? प्यार मुझे नहीं पता प्यार क्या है। मुझे एक गाना चैनल हुआ, क्या बोले इस चीज को, वो गाना क्या था ना, आई हेट लव स्टोरीज, वो एनर्जी में आप हो, ठीक है। आप मिलना चाहते हो, लोगों से कनेक्ट करना चाहते हो, एंड आप देखो अपने लाइफ में बिजी भी हो, यानी आप कुछ भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अपने स्किल डेवलपमेंट काम के ऊपर ध्यान दे रहे हो, एंड आपका यहाँ साइड आइज भी है, ठीक, यानी ओके देख लेते हैं एनर्जी क्या है, बाहर कौन लोग है। लेकिन लव स्टोरी यानी लव में इस बार फॉल नहीं करना, गिरना नहीं है, ठीक है। कनेक्शन बनता है, ओके, लाइट एनर्जी। लेकिन प्यार क्या है मुझे नहीं पता। प्यार क्या? प्यार एक बकवास है। प्यार के ऊपर आप टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं करना चाहते। इस बार आपका फोकस आप हो, ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया एनर्जी है। एंड वो गाना अगर आपको याद आए तो जरूर लिखना, आई हेट लव स्टोरीज, इमरान खान एंड बहारा बहारा सॉन्ग था ना मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है, ठीक है। उस फिल्म का और एक गाना था बहारा बहारा, सोनम कपूर भी थे, ठीक है। ठीक है, गूगल में सर्च करेंगे तो जरूर आ जाएगा। आई हेट लव स्टोरीज भी शायद था उस फिल्म का ही नाम। तो वो टाइटल सॉन्ग की एनर्जी आप हो, ठीक है। फोकस करते हैं, लोगों से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन डीप लव नहीं। आई मी माई सेल्फ, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, एंड डिवाइन भी आपके लिए कह रहा है कि इस एनर्जी में ही रहो, अपने ऊपर फोकस करो, फिर से प्यार में मत गिरो, ठीक है।
गिरना विरना नहीं है, प्यार में सिर्फ उठना है, इक्वल फील करना है, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आपका पार्टनर के दिल की एनर्जी कि ये भाग मिल्खा भाग, तू जाग अब तो जाग, तू भाग अब तो भाग, समय आ गया है, अब भागना ही पड़ेगा। आपके पार्टनर बेसिकली मिल्खा सिंह की तरह भागने वाले हैं। तो ओवरऑल यही चीज ये छुपा रहे हैं, ठीक है, ये स्पीड पकड़ने वाले हैं, ठीक है। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।